क्या आपने कभी ऐसी सड़क देखी है जहां एक तरफ पूरा का पूरा मगरमच्छ आग पर भुना जा रहा हो, बगल में ऑक्टोपस, बिच्छू और तिलचट्टे प्लेटों में ऐसे रखे हों जैसे स्नैक्स, और लोग बिना झिझक सब खा रहे हों? लेकिन असली सरप्राइज तो आगे था। जैसे ही आप कुछ कदम बढ़ाते हैं, बार्स के बाहर खड़ी थाई गर्ल्स चमकीले कपड़ों में हंसते हुए आपको हाथ हिलाकर बुलाती है। कोई मुस्कान से खींचती है, कोई कंधे पर हाथ रख लेती है, कोई सीधा सामने आकर पूछती है, हे हैंडसम कम इनसाइड। उस पल लगा ये सिर्फ एक सड़क नहीं, ये तो एक जाल है जहां रोशनी, म्यूजिक और इन लड़कियों की मुस्कान आपको धीरे धीरे अंदर खींच लेती है। एक तरफ नियॉन लाइट्स इतनी तेज थीं कि आंखें चौंधिया जाएं, और दूसरी तरफ लड़कियां इतनी कॉन्फिडेंट कि लगता ही नहीं वो अजनबी हैं, मानो सब आपको जानते हों, बस आपका इंतजार कर रही हों। दोस्तों, यही है पटाया वॉकिंग स्ट्रीट, एक ऐसी सड़क जहां हर 5 सेकंड में एक नया सरप्राइज आपका इंतजार करता है। कभी मगरमच्छ, कभी बिच्छू, और कभी ये थाई गर्ल्स जो रात को और भी पागल बना देती हैं। और ये तो बस शुरुआत थी, असली कहानी अभी बाकी है। मेरी कहानी शुरू हुई कोलकाता एयरपोर्ट से। फ्लाइट थी रात की, और पूरे सफर में दिल में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था, आज मैं उस जगह जाने वाला हूं जिसके बारे में 1000 कहानियां सुनी है। करीब सुबह के 4 बजे मैं बैंकॉक एयरपोर्ट पहुंचा। रात भर की उड़ान के बाद आंखों में नींद थी, लेकिन दिल में बस उत्साह। एयरपोर्ट से ही बस पकड़ ली पटाया की ओर। सुबह की ताजी हवा, खिड़की के बाहर थाईलैंड की सुनहरी रोशनी। मैं बस यही सोच रहा था, क्या सचमुच वहां सब वैसा ही होगा जैसा लोग कहते हैं? करीब 2 घंटे की यात्रा के बाद आखिरकार पटाया पहुंचा। पहली ही मंजिल थी एक छोटा सा कैफे, जहां बैठकर नाश्ता किया, और फिर होटल की ओर बढ़ा, जो बिल्कुल वॉकिंग स्ट्रीट के सामने ही था। होटल में चेक इन करने के बाद मैंने सोचा, क्यों ना थोड़ी देर समुद्र देख लिया जाए। तो सीधे चला गया पटाया बीच। लहरों के किनारे बैठकर कुछ देर सुकून लिया और फिर वापस लौटने लगा। रास्ते में ही अचानक मेरी नजर पड़ी वो बड़ा सा गेट जिस पर लिखा था वॉकिंग स्ट्रीट पटाया। सुबह सुबह वहां न कोई भीड़ थी न शोर, बस एक साधारण सी सड़क लग रही थी। मैंने सोचा, क्या यही है वो जगह जिसके बारे में पूरी दुनिया बातें करती है? शाम तक इंतजार करना मुश्किल हो रहा था, तो मैंने तय किया आज थोड़ा जल्दी ही निकलते हैं। शाम ढल रही थी, सूरज बस डूबा ही था, और उस वक्त वॉकिंग स्ट्रीट पर भीड़ अब भी कम थी। सिर्फ कुछ यात्री इधर उधर गुजर रहे थे, पर मुझे पता नहीं था कि अगले ही कुछ घंटों में यही सड़क किसी दूसरी दुनिया में बदल जाएगी। करीब रात के 11 बजे मैं दोबारा निकला, इस बार सीधे वॉकिंग स्ट्रीट की ओर। लेकिन इस बार नजारा पूरी तरह बदल चुका था। सुबह जो सड़क एकदम खाली और साधारण लग रही थी, अब वहां ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी स्वर्गलोक में कदम रख रहा सी हूं। हर तरफ बार्स की चमचमाती लाइट्स, डीजे के धमाकेदार बीट्स, और बार्स के बाहर खड़ी सुंदर सुंदर थाई लड़कियां जो मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाते हुए आपको अंदर बुलाने की कोशिश कर रही थी। कुछ उनकी नजरों में शरारत थी, कुछ की मुस्कान इतनी मासूम लग रही थी कि लगता ही नहीं कि यह सब असलियत है। सच कहूं तो उस पल लगा, ये नजारा तो मैंने अब तक बस फिल्मों और टीवी सीरियल्स में ही देखा था, पर आज मैं खुद इस हकीकत का हिस्सा था। मैं धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ता गया। हर कदम पर नया नजारा था। कहीं किसी बार से तेज ईडीएम की आवाज आ रही थी, तो कहीं बगल वाले बार में क्लासिक रॉक बज रहा था, जैसे एक ही सड़क पर पूरी दुनिया का म्यूजिक कंसर्ट चल रहा हो। इस सड़क की लंबाई लगभग 1 किलोमीटर है, लेकिन यकीन मानिए, अगर आप हर बार और हर दुकान में झांकने लगे तो पूरी रात भी कम पड़ जाए। चारों तरफ दुनिया भर के लोग नजर आ रहे थे। रूस, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोरिया, अमेरिका, भारत, हर कोने से आए पर्यटक। कोई ग्रुप में आया था, कोई कपल के साथ, और कई अकेले। कुछ लोग कैमरा लेकर शूट कर रहे थे, कुछ लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, और कुछ ऐसे खोए हुए थे कि लगता था ये सड़क उनका घर है। हर तरफ भोग विलास की चीजें खड़ी थीं। कहीं शॉप्स में जगमगाते कपड़े बिक रहे थे, कहीं स्मृति चिन्ह, पट्टाया लिखे टी-शर्ट, मैग्नेट कैप्स, और दूसरी ओर क्लब्स, जहां भीड़ का शोर
धुएं की महक और नियॉन लाइट्स मिलकर एक अजीब सी नशे वाली फीलिंग बना रही थी। लेकिन मैं तो सीधा साधा इंसान था, बस इस नज़ारे को देखता ही रह गया। एक ही रात में मैंने इस सड़क के 5 चक्कर लगा डाले। हर बार सोचा, क्या ये सपना तो नहीं? कभी ठहर कर मैं उन बार्स के बाहर खड़ा हो जाता, लड़कियों को देखते हुए, उनके जेस्चर्स, उनकी कोशिशें, कैसे वो हर गुजरते हुए आदमी को मुस्कान से रोकने की कोशिश करते। कभी दूर खड़ा होकर भीड़ को देखता, कैसे अलग अलग देश के लोग एक ही जगह पर मौज मस्ती में एक जैसे हो जाते हैं। दोस्तों, पट्टाया की वॉकिंग स्ट्रीट सिर्फ स्ट्रीट फूड या अजीबोगरीब स्नैक्स तक ही सीमित नहीं है। असल में इसका असली चेहरा रात को बार्स और क्लब्स की चमक से सामने आता है। बार्स के टाइप्स, यहाँ हर 50 से 100 मीटर पर आपको एक नया अनुभव मिलेगा। कहीं पर गोगो बार्स हैं, जहाँ छोटे छोटे स्टेज पर लड़कियां डांस करती हैं। उनकी चमचमाती पोशाकें, तेज रोशनी और धड़ाम धड़ाम डीजे बीट्स माहौल को इलेक्ट्रिक बना देती हैं। कहीं पर स्पोर्ट्स बार्स हैं, बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स पर फुटबॉल और क्रिकेट मैच चलते रहते हैं और चारों तरफ विदेशी लोग बैठकर बियर के साथ अपनी टीम को चीयर करते हैं। लाइव म्यूजिक बार्स भी बहुत मशहूर हैं, जहां थाई बैंड्स और कभी-कभी विदेशी कलाकार वेस्टर्न सॉन्ग्स गाते हैं। गिटार, ड्रम और आवाज का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि आप वहीं बैठकर घंटों सुनते रह जाएं। इसके अलावा हैं बीच फ्रंट बार्स, जिनसे आप सीधे समुद्र की लहरों को देख सकते हैं। हवा में नमकीन खुशबू, हाथ में कॉकटेल और सामने नाचती भीड़, यही है असली पटाया वाइब। एंट्री फीस एंड ड्रिंक्स। अब बात करें एंट्री की। ज्यादातर बार्स और क्लब्स में एंट्री फ्री होती है। आप अंदर जाकर बस एक ड्रिंक ऑर्डर कर लीजिए और आप पूरी रात बैठ सकते हैं। लेकिन कुछ हाई एंड गो बार्स और डिस्कोथेक्स में 300 से 500 बार, 700 से 1200 रुपये का एंट्री फी लगता है। इसमें आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक भी मिल जाती है। ड्रिंक्स की कीमत 150 से 400/1 तक होती है। बियर सबसे सस्ती और इंपोर्टेड कॉकटेल्स सबसे महंगी। एक्टिविटीज एंड एंटरटेनमेंट। यहाँ बार सिर्फ बैठकर पीने के लिए नहीं है, बल्कि हर जगह कुछ न कुछ एक्टिविटी चल रही होती है। कुछ जगह पूल टेबल्स और डार्ट्स गेम्स होते हैं, जहाँ टूरिस्ट और लोकल्स खेलते खेलते ड्रिंक सिप करते हैं। कई बार्स में डांस शोज होते हैं, कुछ सिंपल तो कुछ इतने बोल्ड कि आपकी आंखें वहीं ठहर जाएं। मैजिक शोज, कैबरेट परफॉर्मेंसेस और लेडी बॉय शोज भी कई क्लब्स की खासियत है। और हाँ, कैरोके बार्स भी काफी पॉपुलर हैं। यहाँ ड्रंकन टूरिस्ट्स अपनी फेवरेट गाने गाते हैं और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। द क्राउड वॉकिंग स्ट्रीट पर आपको दुनिया भर के लोग मिलेंगे। रूस, चीन, कोरिया, यूरोप, अमेरिका और यहाँ तक कि हमारे भारत और पाकिस्तान से भी कई लोग यहाँ आते हैं। हर कल्चर, हर भाषा यहाँ किसी न किसी बार में गूंज रही होती है। कहीं रूसी टूरिस्ट्स वोडका शॉट्स पीते मिलेंगे, कहीं यूरोपीय लोग बियर टावर्स खाली कर रहे होंगे, तो कहीं भारतीय बॉयज अपनी गैंग के साथ बॉलीवुड सॉन्ग्स पर झूमते नजर आएंगे। सर्विसेज एंड सोशल सीन। पट्टाया की नाइट लाइफ सिर्फ अल्कोहल और डांस तक नहीं है। यहाँ कई बार्स में होस्टेस गर्ल्स होती हैं, जो आपके साथ बैठती हैं, बातें करती हैं, गेम्स खेलती हैं और आपका टाइम इंटरेस्टिंग बनाती हैं। इसका कल्चर थाईलैंड में काफी कॉमन है, जहां लोग अकेले ट्रैवल करने पर भी कंपनी एंजॉय कर सकते हैं। कुछ क्लब्स में वीआईपी सेक्शंस भी होते हैं, जिनमें प्राइवेट सीटिंग, एक्सक्लूसिव सर्विस और प्रीमियम ड्रिंक्स मिलते हैं। यहाँ एंट्री महंगी होती है, लेकिन लग्जरी अनुभव भी वैसा ही होता है। एनर्जी ऑफ वॉकिंग स्ट्रीट। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि वॉकिंग स्ट्रीट कभी भी मोनोटोनस नहीं लगती। आप अगर 5 बार भी स्ट्रीट पर चक्कर लगाएं, तो हर बार कोई नई एक्टिविटी, नया शो और नया क्राउड आपके सामने आ जाएगा। कभी आपको लगेगा कि आप किसी वेगस जैसे शहर में आ गए हैं, तो कभी आपको ऐसा शॉक मिलेगा जो सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया में ही पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों, असली हैरत तो आगे थी। सड़क पर कुछ ही कदम बढ़ाया था कि सामने दिखा, पूरा का पूरा मगरमच्छ आग पर ग्रिल हो रहा था। उसकी चमड़ी जल रही थी, धुआं उठ रहा था और लोग उसके टुकड़े लेकर प्लेट में खा रहे थे।
मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। आगे बढ़ा तो देखा कहीं तिलचट्टे तेल में तले जा रहे थे तो कहीं बिच्छू सींग पर चढ़ाए जा रहे थे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ये सब ऐसे बिक रहे थे मानो ये कोई आम नाश्ता हो, जैसे हमारे यहाँ समोसे या पकौड़े मिलते हैं। मैं वहीं खड़ा रह गया, बस देखता ही रह गया। दिल कह रहा था नहीं भाई, ये नहीं खा सकता, पर दिमाग सोच रहा था लोग तो इतने मजे से खा रहे हैं, शायद इसमें भी कोई मजा है। थोड़ा और आगे बढ़ा तो ऑक्टोपस ग्रिल नजर आया। बड़े बड़े तंबुओं वाले ऑक्टोपस को सींग पर चढ़ाकर अंगारों पर भूना जा रहा था। उनकी खुशबू इतनी तीखी थी कि नाक में सीधा चुभती थी। और फिर एक के बाद एक अजीब अजीब समुद्री जीव नजर आने लगे। कोई ऐसा मछली जिसे मैंने पहले कभी देखा ही नहीं, तो कोई झींगा, शेलफिश और केकड़े, जिन्हें देखकर लग रहा था जैसे पूरा समुद्र उठाकर ग्रिल पर डाल दिया गया हो। सिर्फ मांसाहारी ही नहीं, यहाँ फलों की दुनिया भी किसी जादुई बाजार से कम नहीं थी। टेबल पर सजे थे रंग बिरंगे ड्रैगन फ्रूट्स, थाई मैंगोज, नारियल, लीची, रैम्बूटन और कुछ ऐसे फल जिनके नाम तक मैंने पहले कभी नहीं सुने थे। उनके रंग इतने चमकीले थे कि लग रहा था मानो किसी पेंटिंग की पैलेट बिखर गई हो। मैं सोचने लगा, ऐसे एग्जॉटिक फल और व्यंजन तो मैंने अब तक सिर्फ फिल्मों और टीवी शोज में देखे थे, पर यहाँ ये सब मेरी आंखों के सामने असलियत में मौजूद थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि लोग इन सब चीजों को इतनी खुशी और चाव से खा रहे थे जैसे ये उनके लिए रोज का खाना हो। कोई तिलचट्टा उठाकर हंसते हुए कैमरे के सामने चबा रहा था, कोई मगरमच्छ के टुकड़े के साथ सेल्फी ले रहा था, और कुछ लोग तो ऑक्टोपस को ऐसे खा रहे थे जैसे वह पिज्जा का टुकड़ा हो। और देखते ही देखते सुबह के 3 बज चुके थे। अब मैं अपने कमरे की ओर लौटने लगा। ये एहसास शायद मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। दोस्तों, अगर आपको भी कभी समय मिले तो यहां जरूर घूमने आइए। जिंदगी एक ही बार मिलती है, अपनी ख्वाहिशें पूरी कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और अनोखे अनुभव लेकर आ सकूं।